सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को इराक के शहर तकरीत के करीब अलोजा कस्बे में पैदा हुए, एक मुमताज़ सियासी शख्सियत और 1979 से 2003 तक इराक के सदर थे। वो बास पार्टी के जरिए इक़्तिदार में आए, जो एक सोशलिस्ट है, अरब कौम परस्त पार्टी, और एक आमिराना हुकूमत कायम की, जिसकी खुसूसियत जबर, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और जारहाना खारजा पॉलिसियाँ हैं। इब्तदाई ज़िंदगी और सियासी करियर। सद्दाम हुसैन एक मामूली घराने में पले बढ़े और बचपन में कई चैलेंजेस का सामना किया। इसके वालिद इसकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर गए थे और उसकी परवरिश इसकी माँ और सौतेले बाप ने की। माली मुश्किलात का सामना करने के बावजूद वो तालीम हासिल करने में कामयाब रहे और 1950 की दहाई के आखिर में बास पार्टी में शामिल हो गए। 1963 में बास पार्टी ने मुख्तसर तौर पर इराक का कंट्रोल संभाल लिया, लेकिन जल्द ही हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और सद्दाम को कैद कर दिया गया। ताहम वो फरार होने में कामयाब हो गए और पार्टी की सरगर्मियों में सरगर्म हो गए। 1968 में बास पार्टी ने एक बगावत के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और सद्दाम रफ्ता रफ्ता इराक के डिफेक्टो लीडर बनने के लिए सफ़ों पर चढ़ गया। सदारत और पॉलिसियाँ। सद्दाम हुसैन ने 1979 में सदर अहमद हसन अल-बकर के मुस्ताफ़ी होने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इराक की सदारत संभाली। अपनी हुक्मरानी के दौरान उसने ताकत को मरकज़ी बनाया, सियासी इख्तिलाफ को दबाया और शख्सियत का एक फ़िरका बनाया, खुद को एक मजबूत और नाकाबिल तस्ख़ीर रहनुमा के तौर पर पेश किया। उनकी हुकूमत ने जारहाना पॉलिसियाँ नाफिज की, जिनमें यारान इराक जंग 1980-1988 भी शामिल है, जहां इराक ने ईरान पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक तवील और तबाहकुन तनाज़ा शुरू हुआ, जिसके नतीजे में लाखों जानें ज़ाय हुईं। सद्दाम के 1990 में कुवैत पर हमला करने का फ़ैसला, जिसके नतीजे में खलीजी जंग शुरू हुई और उसके नतीजे में बैन अल-अक़वामी पाबंदियों ने इराक को आलमी बरादरी से मज़ीद अलग थलग कर दिया। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और जबर। सद्दाम हुसैन की हुकूमत को इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियों और जबर का निशाना बनाया गया। इसकी हुकूमत ने इख्तिलाफ को दबाने और कंट्रोल बरकरार रखने के लिए तशद्दुद, मनमानी गिरफ्तारियां और फांसियों का इस्तेमाल किया। हज़ारों इराकियों को, जिनमें सियासी मुखालिफिन, इख्तिलाफ राय रखने वाले और नस्ली या मजहबी अक़लियतें शामिल हैं, को जुल्म व सितम और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सद्दाम की हुकूमत से वाबस्ता सबसे बदनाम वाक़यात में से एक 1980 की दहाई के आखिर में अनफाल मुहिम थी, जिसके दौरान कुर्द आबादी के खिलाफ नस्ल कशी की मुहिम में हज़ारों कुर्द शहरी मारे गए और देहात को तबाह कर दिया गया। ज़वाल और गिरफ्त। 2003 में अमेरिका ने बैन अल-अक़वामी अफ़वाज के इत्तेहाद के साथ मिलकर इराक पर हमला शुरू किया, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाया और सद्दाम हुसैन पर दहशतगर्दी की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया। ताहम का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बगदाद के ज़वाल के बाद सद्दाम हुसैन रूपोश हो गए, लेकिन बिलाखिर दिसंबर 2003 में अमरीकी अफ़वाज ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इन पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और इंसानियत के खिलाफ जराइम समेत मुख्तलिफ जराइम के लिए मुकदमा चलाया गया। 2006 में वो मुजरिम पाया गया और फांसी के जरिए मौत की सज़ा दी गई। सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई। मीरास। सद्दाम हुसैन की हुकूमत ने इराक में एक पेचीदा मीरास छोड़ी, जबकि कुछ इराकियों ने उसे एक मजबूत रहनुमा के तौर पर समझा जिसने मुल्क में इस्तेहकाम लाया। दूसरों को इसकी जाबिराना हुकूमत के तहत बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसके ज़वाल के नतीजे में ताकत का खला, फ़िरका वाराना कशीदगी और इराक में अदम इस्तेहकाम में इजाफ़ा हुआ, जिससे खित्ते में जारी चैलेंजेस पैदा हुए। मजमूई तौर पर सद्दाम हुसैन की सदारत आमिरियत, जारहियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतासिर हुई, जिसने इराक की तारीख़ का रुख बदला और मुल्क और उसके लोगों पर देरपा असर छोड़ा।